तो आज हम नया लूप स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम जो भी काम कर रहे थे, जितना भी नंबर किया है वो फॉर लूप में किया है। और आज हम स्टार्ट करेंगे वाइल लूप, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लूप तीन टाइप के होते हैं। और एक होता है फॉर, दूसरा होता है वाइल, एंड तीसरा होता है डू वाइल। तो हम फॉर लूप में नियर अबाउट 10 से 10 या 11 नंबर कर चुके हैं। तो क्योंकि हम फॉर लूप में 10-11 नंबर कर चुके हैं, तो हमें एटलीस्ट ये नॉलेज है कि लूप कैसे काम करता है। और कोई भी लूप हम अगर यूज करना चाहते हैं, और लूप में तीन चीजें हमेशा रहते हैं। एक होता है इनिशियलाइजेशन, जो कि हम देख चुके हैं। एक होता है कंडीशन, और एक होता है ऑपरेशन। तो हम जानते हैं इनिशियलाइजेशन क्या होता है, कि कौन से स्टार्टिंग वैल्यू से हमें स्टार्ट करना है। ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन होता है हमें स्टार्टिंग वैल्यू से हमारे कंडीशन तक कैसे पहुंचना है, ये डिसाइड करता है। और कंडीशन बताता है कि कहाँ तक हमें जाना है। और ये तीन लूप में ये तीनों चीजें इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, ऑपरेशन यूज होंगे, लेकिन अलग अलग तरीके से। तो फॉर लूप अगर हम देखें, तो फॉर लूप में अगर मैं ये छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे ऊपर जो है उसको यूज करूँ, तो पहला वाला था, ये था इनिशियलाइजेशन, ये पार्ट है कंडीशन, और ये पार्ट है ऑपरेशन। तो उसी तरह वाइल लूप में भी तीनों चीजें चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक सिंटैक्स ऐड कर रहा हूँ। क्या है? पहला है इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। दूसरा है वाइल, ब्रैकेट के अंदर रहेगा कंडीशन। और उसके बाद कॉली ब्रैकेट हमें यूज करना है। क्यों यूज करना है? क्योंकि हमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट अभी चाहिए। जैसे कि एक होता है स्टेटमेंट जो हमें दिखाना है, और एक होता है ऑपरेशन, ठीक है। तो ये दोनों हमें रिक्वायर्ड है। तो इसीलिए ये तीन चीजें, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और ऑपरेशन, हमें इस तरह लिखना है। और तीनों अलग अलग ही रहेंगे, ठीक है। तो अब इसको एग्जाम्पल की तरह अगर हम देखने के लिए ट्राई करें, तो एग्जाम्पल में अगर मैं यूज करूं, तो 1 से 5 के अंदर मुझे प्रिंट करना है। सपोज मैं 1 से 5 प्रिंट करना चाहता हूं। तो इनिशियलाइजेशन में क्या होगा? पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, INT, एक वेरिएबल हो गया। उसके बाद उस वेरिएबल को एक वैल्यू देना है। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक वेरिएबल को स्टार्टिंग वैल्यू प्रोवाइड करना होता है इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन हो गया। तो अब क्या है? व्हाइल कंडीशन। कंडीशन कहाँ तक प्रिंट करना है? 5 तक, मतलब 1 से 5 के अंदर जितना भी नंबर है, उन दोनों को मिला के वो प्रिंट करना है। और कैसे प्रिंट करें? प्रिंट है %d, और उसके बाद आई, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? i = i+1 लिख सकते हैं, या i++ लिखे, ऑलरेडी हम इसके ऊपर जा चुके हैं। तो अब अगर इसका मेमोरी आउटपुट करने के लिए ट्राई करें, तो ये कैसे काम करेगा पहले देखते हैं। मेमोरी, और एक होता है आउटपुट स्क्रीन, ठीक है। तो पहला क्या है? इंट आई, वेरिएबल डिक्लेरेशन, जो कि एक मेमोरी में एक जगह लेगा, आई बोल के। i = 1, तो यहाँ 1 हो गया। तो वाइल आई में कितना है? 1। 1 < <5। क्या है कंडीशन? क्या है कंडीशन? ट्रू है। तो ट्रू होने पे क्या करेगा? ये ट्रू होने पे ये कॉली ब्रैकेट को काम करेगा। एंटर इनटू वाइल ब्लॉक। तो फॉर था तो फॉर ब्लॉक बोल रहे थे, अभी वाइल ब्लॉक। प्रिंट है %d आई, कितना प्रिंट करेगा? 1। तो i++ कितना होगा? i++ होगा 2। और एंड ऑफ वाइल ब्लॉक। तो यहाँ पे ये बंद होने पर ये डायरेक्ट फिर कहाँ पे जाएगा? यहाँ से फिर कंडीशन के पास ही पहुंच जाएगा। क्या है कंडीशन? वाइल 2 < <5। कंडीशन क्या है? ट्रू है। ट्रू होने पे एंटर इनटू वाइल ब्लॉक, प्रिंट %d आई, 2। फिर i++ कितना होगा? 3। तो एंड ऑफ वाइल ब्लॉक, फिर कंडीशन वाइल 3 < <5। कंडीशन क्या है? ट्रू है। एंटर इनटू वाइल ब्लॉक, प्रिंट %d आई, कितना? 3। i++ कितना होगा? 4। एंड ऑफ वाइल ब्लॉक, ऊपर कंडीशन पे गया, और यहाँ पे क्या दिखाएगा? वाइल 4 < <5। कंडीशन क्या है? ट्रू है।
ट्रू होने पे एंटर इनटू वाइल ब्लॉक, प्रिंट एफ परसेंटेज डी आई, कितना होगा 4, आई प्लस प्लस कितना है 5। तो एंड ऑफ वाइल ब्लॉक ऊपर गया, वाइल 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या है, ट्रू है। प्रिंट एफ, तो एंटर इनटू फॉर ब्लॉक, प्रिंट एफ परसेंटेज डी आई, तो कितना होगा 5। अब क्या है आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस होने पे क्या होगा 6। तो एंड ऑफ वाइल ब्लॉक, अभी क्या है कंडीशन के पास, वाइल 6 इज लेस देन 5, कंडीशन क्या है, फॉल्स है। फॉल्स होने से लूप से बाहर आ जाएगा, लूप से बाहर। ठीक है, ये है प्रोग्राम। अगर मैं इसको प्रोग्राम की तरह लिखने के लिए ट्राई करूं 1 से 5 के अंदर, तो ये है क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रोग्राम लिखें, तो पहले मैं आपको बोला था कि ट्राई कीजिए पहले प्रोग्राम को फॉर लूप में लिखने के लिए, अगर हो गया फिर वाइल लूप में लिखिए, क्योंकि 2 बार प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। और अगर आप फॉर लूप आता है आप सोच रहे हैं, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन एज ए बिगिनर मैं तो आपको बोलूंगा कि फॉर लूप में लिखिए फिर वाइल लूप में लिखिए, अगर आप बिगिनर हैं। और बिगिनर होंगे ही मेरा ये प्रोग्राम या ये प्लेलिस्ट देखते होंगे, जिसको ऑलरेडी प्रोग्रामिंग आता है, शायद ये नंबर सब करने को पसंद नहीं करेगा। ठीक है, और मैं एज्यूम करता हूँ कि आप जितना भी ये लोग देख रहे हैं ये सब बिगिनर हैं, तो आपका प्रोग्रामिंग अगर स्ट्रांग करना चाहिए, मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसको आप एटलीस्ट फॉलो कीजिए। ठीक है, पहले एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखते हैं, एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है, तो क्या होगा 1 2 3 4 5। तो प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम में क्या होगा, फॉर लूप से यूज करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच वॉइड मैन, और यहाँ पे आई एन टी आई, और एक फॉर लूप यूज करना है, फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, सिंगल स्टेटमेंट के लिए कर्ली ब्रैकेट नहीं चाहिए, प्रिंट एफ परसेंटेज डी और आई। ये हो गया आपका फॉर लूप से। आप सेम प्रोग्राम लिखते हैं यूजिंग वाइल लूप, इसको लिखने के बाद हम ट्राई करेंगे सिस्टम में रन करने के लिए। ठीक है, तो सेम चीजें लिखना होगा, हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच, देन void main, देन कर्ली ब्रैकेट int i इक्वल टू 1, while i इज लेस देन इक्वल टू 5, कर्ली ब्रैकेट चाहिए। रीजन क्या है, 2 स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं, प्रिंट एफ परसेंटेज डी आई, और यहाँ पे होगा क्या, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये है प्रोग्राम हमारा। ठीक है, ये प्रोग्राम है, हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं पहले। तो ऑनलाइन कंपाइलर ओपन करते हैं, ऑनलाइन सी कंपाइलर, इसको राइट साइड में डाल दे रहा हूँ मैं, ताकि ये लेफ्ट साइड में डिस्प्ले हो, और ये प्रोग्राम यहाँ पे है, ऑनलाइन सी कंपाइलर। तो आप चाहो तो फॉर लूप को टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑलरेडी फॉर लूप टेस्ट कर चुका हूँ, इसके लिए और नहीं कर रहा हूँ। हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच वॉइड मैन कर्ली ब्रैकेट इंट आई इक्वल टू 1, देन while i इज लेस देन इक्वल टू 5, फिर कर्ली ब्रैकेट प्रिंट एफ परसेंटेज डी, स्पेस दिया हूँ ताकि गैप आएगा, आई सेमीकोलन, आई प्लस प्लस सेमीकोलन। अगर मैं इसको रन करूँ 1 से 5 आपको दिखाएगा। क्या डाउट है, नहीं, लेकिन हम चाहते थे
कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है वो 1 से 5 इस तरह ना दिखाए। हम चाहते हैं कि 1 से 5 एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा कैसे दिखाए। ये एक्सपेक्टेड आउटपुट हमें दिखाना चाहिए ऐसे। एक्सपेक्टेड आउटपुट, इसका मतलब नहीं समझ में आया तो इसके लिए हम दिखाना चाहते हैं नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 आर 1 2 3 4 5। ऑलरेडी हम फॉर लूप में दिखे हैं कि जो स्टेटमेंट हमें एक ही बार दिखाना है उसको हमेशा फॉर के ऊपर लिखना था, उसी तरह जो स्टेटमेंट हमें एक ही बार दिखाना है उसको वाइल से ऊपर लिखना है। तो यहाँ पे लिखना चाहिए क्या, प्रिंटफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 आर और सेमीकोलन। तो ये प्रिंट करेगा क्योंकि हम जानते हैं लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे वो बार बार रिपीट होगा। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्रिंटफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 आर। तो अब अगर रन करें तो यही आंसर दिखाएगा हमें। ठीक है, होप आपको समझ में आ चुका है। ऑलरेडी मैं इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखा था जब एग्जाम्पल दिखा रहा था सिंटेक्स के साथ में। ट्राई रन कर चुका हूँ और ट्राई रन नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग इसको ट्राई कीजिए ट्राई रन करने के लिए। अगर नहीं हुआ तो फिर मेंशन कीजिए, मैं बात करेंगे। लेकिन आगे जितना भी प्रोग्राम करेंगे पहले फॉर लूप लिखेंगे, उसके बाद वाइल लूप लिखेंगे। तो ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं और मेरा सजेशन ये है आपके लिए। तो आप ये आंसर आने से पहले खुद ट्राई कर लीजिए, या वीडियो देखने से पहले जितना भी फॉर का नंबर है सबको एक बार अपने हिसाब से वाइल में ट्राई कर लीजिए। ठीक है।